आज का टॉपिक है महात्मा बुद्ध। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य सारी परीक्षाओं में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने ही हैं, एक या दो। तो हम उस चीज़ों को लेके हम इसको देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध के कॉन्टेक्स्ट से पहले हम समझे कि महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे लोग पैदा हुए और इन्होंने जो है समाज में रिफॉर्म्स किया। क्यों किया, ऐसी क्या घटनाएं थी? तो बात है ये 6ठी ईसा पूर्व के, जब ब्राह्मण जाति समाज में उनका उत्कर्ष हो रहा था। तो इसके उत्कर्ष के पीछे कारण है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें अध्याय में ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया कि ब्राह्मण सबसे शुद्ध होते हैं, सबसे ज्ञानी होते हैं, उससे कम होते हैं क्षत्रिय, उससे कम होते हैं वैश्य, और सबसे कम या कहें कि सबसे अशुद्ध जो होते हैं वो कौन होते हैं? शूद्र। तो इस प्रकार से उस समय 6ठी ईसा पूर्व के आसपास समाज में ब्राह्मणों का डोमिनेंस था। तो ब्राह्मणों को अगर कोई चैलेंज कर सकता था तो वो कर सकता था क्षत्रिय। तो आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध, महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं, वो दोनों क्या हैं? क्षत्रिय। तो एक क्षत्रिय जिनका नाम है महात्मा बुद्ध, एक क्षत्रिय थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। चलिए अभी आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वो एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम था सुशोधन, जो शाक्य कुल से थे, क्षत्रिय के शाक्य कुल से थे। उनके पिता का नाम था सुशोधन। माँ का नाम था महामाया, जो कोलीय कुल से थे, कोलीय कुल, ये भी क्षत्रिय थी। तो इनकी माँ का देहांत हो गया, इनके जन्म लेते ही इनकी माँ का देहांत हो गया। तो उनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया। तो इनको पालने वाली माँ थी कौन? प्रजापति गौतमी। अभी आगे आप देखेंगे कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। इनके पुत्र का नाम था राहु, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम। और जो इनका प्रिय सारथी था उसका नाम था चन्ना, या इसको चांद भी कह सकते हैं। उनका प्रिय घोड़ा था कंथक, जिसका नाम था कंथक। ये विभिन्न आप परीक्षाओं में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका क्या नाम था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके घोड़े का नाम क्या था। तो ये सारी इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। उनके 2 शिक्षक हुए। जब वो वैशाली में थे तो अलड़ कलाम, और जब वो राजगृह में गए तो रामपुत्र नाम था उनका। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में जो है गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने का कारण हम आगे डिस्कस करेंगे। ज्ञान प्राप्ति हो गया इनको बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे, और पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था कहाँ? सारनाथ में। मृगदाव जहाँ का नाम है सारनाथ में, मृगदाव, और उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। और महापरिनिर्वाण जहाँ इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया उसे कहते हैं हम कसिया गांव, कुशीनगर। तो अभी हम देखेंगे कि ये महात्मा बुद्ध को ऐसा क्या आ गया कि ये जो है घर से निकल पड़े 29 वर्ष की उम्र में। तो ऐसा माइथोलॉजी है कि ये जो है इन्हें ऐसे 4 महान चिन्ह जो इन्हें बहुत प्रभावित किया ज़िंदगी में। जब वो अपने क्षेत्र में बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, जो बहुत बूढ़ा है, जो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, सोच के कि यार ये बूढ़ा है, दुख क्यों होता है, आखिर कोई बूढ़ा क्यों होता है। इनके मन में ऐसे 1000 सवाल उठे। फिर उन्होंने जब आगे गए तो उन्होंने देखा एक बीमार आदमी है। तो उन्होंने सोचा कि बीमारी क्यों होता है, ये दुख क्यों है, कि बीमार होकर दुखी क्यों होते हैं लोग, क्यों नहीं हमेशा आदमी को खुशियाँ ही मिलती है। आगे जब वो गए तो फिर उन्हें एक मरा हुआ आदमी मिला, मतलब उसे लोग जलाने ले जा रहे थे। तो फिर उन्हें मन में आया कि यार देखो ये मनुष्य है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है तो दुख होता है, वो बीमार होता है तो दुख होता है, फिर अंतिम में वो मर भी जाता है। और फिर जब वो आगे गए तो उन्होंने सन्यासी को देखा, तो देखे कि हल्की सी मुस्कान, बहुत सारा खुशी। तो इनके मन में ऐसे सवाल आए कि दुख क्या है, ये दुख होता क्यों है।
तो 29 वर्ष की उम्र में जो उन्हें है ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करने लगी। अब इसके कारण उन्होंने घर त्याग का फैसला लिया और फिर आगे चल दिया। फिर वो पहले वैशाली गए और फिर वहाँ से राजगीर और फाइनली आप कहें कि बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान के प्राप्ति से क्या मतलब है? ज्ञान की प्राप्ति का मतलब है कि जो उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे कि दुख क्या है, वो वही है कि दुख क्या है, इस प्रश्न का उन्हें आंसर मिल गया कि दुख किसे कहते हैं, दुख का कारण क्या है, दुख का निदान क्या है। जैसे वो कहते हैं कि दुख का कारण जो है पूरा विश्व है दुखों से भरा हुआ है, और दुख का कारण क्या है, वो कहते हैं कि इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण, जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, इच्छाएं जो पैदा होती है, विशेष जो है हमारी, वो क्या है, हमारे दुख का कारण है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये महात्मा बुद्ध ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग अपनाएंगे तो ये दुखों का निदान हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है और ये सारी चीज़ें क्या। तो पहला उन्होंने उपदेश दिया था, जैसे हमने बात किया कि उन्होंने पहला उपदेश जो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ दिया था, सारनाथ में, जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और उनका महापरिनिर्वाण कस्या गांव कुशीनगर में हुआ, जहाँ कहते हैं कि वो बीफ खाने से मृत्यु हो गया, ऐसा कहा जाता है, इसका कोई सत्यापन नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्राह्मण जाति का डोमिनेंस था समाज में, तो डोमिनेंस था तो उस समय कुछ कुरीतियाँ पैदा हो गई। जैसे कि उस समय समाज क्या था, कृषि प्रधान समाज था, और कृषि प्रधान समाज में बैलों की, गायों की, इन सबकी बहुत ज़रूरत होती है हल जोतने के लिए बैलों की। और कुरीतियों के रूप में आप कहें कि वहाँ बैलों की बलि देने की प्रथा शुरू हो गई। जिस समाज में बैलों की बलि देने लग जाएगी वहाँ समाज रुष्ट हो जाएगा, विरोध करने लग जाएगा। तो उसी प्रकार आप देखें कि वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ब्राह्मणों का विरोध हुआ और उसके संदर्भ में दूसरे अन्य धर्मों का जन्म हुआ, जैसे बुद्ध और जैन की बात, हम बुद्ध और जैन की बातें करते हैं। तो अब भी हम देखेंगे कि बुद्ध और जैन का उत्कर्ष हुआ। और जिस प्रकार से मैंने पहले चर्चा किया कि छूत अछूत की भावनाएं थी समाज में, साइकोलॉजिकली, मेंटली, कल्चरली बहुत डोमिनेंस था ब्राह्मणों का समाज में, एक डाइवर्शन था, लोग छुआछूत की भावनाएं करते थे। तो हम सारे मनुष्य और हमारी अंतरात्मा नहीं कहता कि हम किसी से क्या करें, भावना सब बराबर है, हम देखते हैं कि सब बराबर है, कोई जाति वाति, तो अंतरात्मा सबका कहता था कि सब बराबर है। लेकिन एक जो कहते हैं कल्चरली डोमिनेंस ब्राह्मणों के कारण छुआछूत जैसी प्रथा समाज में व्याप्त थी, और इस व्याप्त प्रथा को खत्म करने के लिए बुद्ध और जैन जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। तो अभी हम देखेंगे कि जैसा हमने चर्चा किया कि त्रिपिटक क्या है। अब हम अक्सर सुनते हैं क्वेश्चंस में या पूछा जाता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो बुद्ध धर्म से संबंधित है। और जैसा कि मैं पहला कह रहा हूँ कि ऐसे त्रिपिटक मतलब 3 पिटक है ना। तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक की रचना किसने की है? आनंद, जो महात्मा बुद्ध के प्रिय क्या थे, शिष्य थे। तो आनंद के बारे में मैं 1-2 बातें बताना चाहूँ कि आनंद उनके प्रिय शिष्य थे। आनंद के ही कहने पे उनकी माता, जो जिनकी माता का नाम प्रजापति गौतमी है, उनको क्या है, बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार बुद्धिस्ट के रूप में उनको दर्जा दिया गया और महिलाओं का पदार्पण हुआ अपने बुद्ध में। तो जो बुद्ध धर्म है वो सबको बराबर समानता देता था, इसलिए बुद्ध धर्म में लोग जो हिंदू धर्म में जो परेशान थे, जिनके अंदर भावनाएं थी कि वो छूत अछूत हैं, वो सब लोग कहाँ हैं, किसकी ओर चल दिए, बुद्ध धर्म की ओर चल दिए। क्योंकि बुद्ध धर्म सबको अपनाता था, यहाँ तक कि महिलाओं को अपनाता था, शूद्र को अपनाता था, वैश्य को अपनाता था, सबको अपनाता था और सबको समान समझता था। इसमें कुरीतियाँ नहीं थी, तो सब लोग क्या है, बुद्ध धर्म की ओर चल दिए। तो जैसे हम सूत पिटक के बारे में बता रहे थे कि जो उनकी शिक्षाएं थी उसका संग्रह किया किसने किया, आनंद ने किया। तो ये सूत पिटक में उनकी शिक्षाओं का संग्रह है। ये सूत पिटक जो है इसमें जो है इसका संग्रह किया गया, इसकी रचना आनंद ने की थी। तो आनंद के बारे में हमने एक बात तो बताया आपको कि प्रजापति गौतमी को बुद्ध के शिष्य बनाया गया, जो उनकी पहली माँ थी, पहली महिला थी। और दूसरी बात कहा गया कि आनंद ने एक बार महात्मा बुद्ध से पूछा कि आपके नहीं रहने के बाद हम इस धर्म को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमारी जो प्रवचन है, हमारी जो शिक्षा है, वही हमारे तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तो आनंद के बारे में हमने आपको 2 चीज़ें बताई। एक तो प्रजापति गौतमी का पहला बुद्धिस्ट
महिला के रूप में अंदर आना। और दूसरा जो है कि आनंद के बारे में कहा गया कि आनंद ने पूछा अपने गुरु से कि कैसे जो है आगे का मार्गदर्शन करें, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो है प्रवचन ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। विनय पिटक, विनय पिटक क्या कि मठ के नियम का संग्रह, जिसको उपालि ने किया था, तो मठ में कैसे नियम कानून होंगे, कैसे जो है शिक्षाएं ली जाएगी, क्या खाना मिलेगा, कैसे भिक्षा मिलेगी, तो उसके नियम कानून जो है मठ के, वो उसकी रचना जो है उपालि ने की थी, तो उसको हम विनय पिटक के नाम से जानते हैं। अभिधम्म पिटक, द फिलोसफी ऑफ द बुद्धि एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर कह लें, तो ये फिलॉसफी है जिसको हम अभिधम्म पिटक के नाम से चाहते हैं। कहते हैं कि धर्म की बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किया जाता है इसमें अभिधम्म पिटक में, और इसका संकलन मोगाली पुत्र तिष्य ने किया था। तो ये आप आगे पढ़ेंगे कि इनका जो है पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा फिर जाके क्या बुद्ध का वो होता है, संगति होता है, बुद्ध संगति। तो जो सूत पिटक और विनय पिटक है वो पहले संगति में जो है इसकी रचना की गई, और तीसरे संगति में रचना की गई इसकी अभिधम्म पिटक की। हम इन संगतियों की श्रेणीबद्ध आगे चर्चा करेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि जातक की कथाएं क्या है, जातक कथा। तो जातक कथाएं जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ, जिसे माइथोलॉजी की कहानियाँ हैं, पुनर्जन्म की कहानियाँ, और जो अजंता की गुफा है उसमें अंकित भी है चित्रों के माध्यम से बुद्ध जातक की कहानियाँ। और उसके बाद आप कहें कि जो मठ है वहाँ पे भी ये जातक की कहानियाँ का संग्रह किया जाता है। तो जातक की कहानियों का मतलब संदर्भ ये कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों को बताता है, उसको हम जातक की कहानियाँ कहते हैं। मिलिंद पन्हु नागसेन, ये एक मिलिंद पन्हु एक राजा है, और नागसेन एक बुद्धिस्ट है, और इनके बीच का वार्तालाप होता है, बहुत अच्छा वार्तालाप है जो बुद्ध धर्म से संबंधित है कि क्या है ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि बुद्ध जो है वो पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को बुद्ध मानते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि आत्मा नहीं, लेकिन पुनर्जन्म है। और वो कहते हैं कि ये पुनर्जन्म तब तक होता रहेगा जब तक क्या है, जब तक दुखों का विनाश नहीं हो जाता, जब तक आपकी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाती। जब जब आपकी इच्छाएं रहेंगी तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। तो ये फिलोसफिकल पार्ट है, हम आगे कॉन्सेप्ट इसको डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। एक निदान काठा है जिसकी रचना बुद्ध घोष ने की थी, एक गौतम बुद्ध की जीवनी है, उसको कहते हैं निदान काठा। ललित विस्तार जो जिसकी रचना वसुमित्र ने की थी, इसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, ललित विस्तार। और सौंदरानंद की रचना जो है अश्वघोष ने किया था। अश्वघोष हम चर्चा करेंगे कौन थे, वो संगति में पाठ थे। तो ये उनके भाई जो थे सौतेले भाई, सौंदरानंद जिसका नाम है, उनके धर्म ग्रहण की कहानियाँ हैं, तो उसके बारे में। ये श्रीलंका का इतिहास है जिसको हम दीपवंश के नाम से जानते हैं, तो आगे हम चर्चा करेंगे। सारीपुत्र प्रकरणम एक जो रचना है, सारीपुत्र प्रकरण, तो ये बुद्ध के जो शिष्य थे, सारीपुत्र बुद्ध के शिष्य, उनके बारे में ये रचना है। एक और बात है जो महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई है। बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई है, लेकिन उनका गृह त्याग की घटना कब हुआ है? आषाढ़ पूर्णिमा को। उनके प्रथम जो है 5 शिष्य, हम कहते हैं ना कि पहला जो है उन्होंने अपना प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में, मृगदाव में। वो मृगदाव उस जगह का नाम है। तो उनके जो प्रथम 5 शिष्य थे उनके नाम थे कौटिल्य, भद्दिये, तात्य, महापात्र और अश्वजीत। और उनके जो अंतिम शिष्य थे उनका नाम था सुबह। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि विहार क्या होता है और चैत्यगृह क्या होता है। जहाँ बुद्धिस्ट जो बुद्ध के शिष्य रहते हैं, जहाँ कंदराओं को काट के गुफाओं बना के जहाँ पे उनके रहने का रेसिडेंस का जो है व्यवस्था किया जाता है, उसको हम विहार के नाम से जानते हैं। आप जानते हो कि विहार का नाम जो बिहार है, बिहार स्टेट है, उसका नाम भी इसी विहार से मिलता जुलता है। तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे विहार होने के कारण, बुद्ध के विहार होने के कारण, जहाँ उनके शिष्य रहते थे उस विहार होने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। तो विहार का संबंध इस बिहार से है। वहाँ चैत्यगृह, चैत्यगृह का मतलब होता है जहाँ पे वो पूजा करते हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट पूजा करते हैं, जहाँ अर्चना करते हैं, जहाँ ध्यान करते हैं, उसको हम चैत्यगृह के नाम से जानते हैं। और भारत का सबसे बड़ा, सबसे चैत्यगृह पुराना जो है वो कार्ले चैत्यगृह है। थैंक यू।
अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बुद्ध के आगे की चीज़ें देखेंगे, आगे जो पार्ट्स हैं बचे हुए उनको देखेंगे। थैंक यू।